दोस्तों आज आ गए हैं हम साइट पे। तो ये है जी वो जगह जहाँ पे हमने आज इंस्टॉलेशन करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें ऑलरेडी जो होल है वो मौजूद है। देखें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें होल यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी। तो अब हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। और यहाँ पे जो हमारे पास एयर कंडीशनर है तो इसका जो इनडोर माउंटिंग प्लेट है वो जो है वो नहीं मौजूद। तो इसलिए हमने इसके लिए यूनिवर्सल प्लेट्स लेके आए हैं। देखें यहाँ पे ये यूनिवर्सल प्लेट्स हैं। तो इन यूनिवर्सल प्लेट्स को हम जो है यहाँ पे आज इंस्टॉल करेंगे और आपको मुकम्मल तफसील देंगे कि आपने इसकी मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। तो दोस्तों हमारे पास इस वक्त ओ जनरल का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन है। तो इसकी हमने आज वॉल माउंटिंग करनी है। तो आपके पास जो भी मॉडल होगा आप उसके हिसाब से ले लीजिएगा। और इसके बाद देखें सबसे पहले जो प्लेट्स हैं यहाँ पे इनके जो माउंटिंग प्लेस है तो इसके साथ इसका बिल्कुल सेंटर कर लें। यूनिवर्सल प्लेट का सेंटर करने के बाद जब आप बिल्कुल सेंटर कर चुके हों तो उसके बाद देखें पहले सेंटर को अच्छी तरह से चेक कर लें कि आया वाकई ये सेंटर में है। इसके बाद दूसरी साइड को चेक कर लें। देखें हमने भी चेक कर लिया इसको। अब इसके बाद हमने इसके सेंटर की मेजरमेंट लेनी है। देखें यहाँ से दूसरी कोने तक हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। अब इस मेजरमेंट को हम ले लेंगे। अब देखें जी इनर कॉर्नर से दूसरे इनर कॉर्नर तक इसकी टोटल मेजरमेंट बनती है तकरीबन 76 सेंटीमीटर। तो आपने भी ऐसे ही अपने जो भी आपके पास यूनिट है उसकी मेजरमेंट ले लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो यूनिट आपको उसकी बैक साइड से नज़र आ रहा है तो आगे चल के जब इसको हमने दीवार पे माउंट कर देना है तो जो लेफ़्ट साइड होगी वो हमारे राइट साइड पे चली जाएगी और राइट साइड जो है लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी। इसलिए आपने ये चीज़ को याद रखना है। और दोस्तों ये बात जो मैंने आपको बताई है ये वीडियो में भी आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसके अलावा अगर एक्चुअली प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हैं तो फिर भी ये ही बात आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों यहाँ से मेजरमेंट लेने के बाद आपने देखना है अब जो अगली मेजरमेंट है वो आपने लेफ़्ट साइड की जो यूनिवर्सल प्लेट है उसका सेंटर करना है पाइप के साथ। तो अब पाइप का सेंटर करने के लिए सबसे पहले जो मेजरमेंट आप लेंगे यूनिट के टॉप से लेके तो पाइप का जो सेंटर है देखें तो मेरा यहाँ पे देखें 28 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रहा है। अब नेक्स्ट मेजरमेंट होगी जी ये देखें टॉप एंड से देखें यहाँ से लेकर तो इसके नीचे आप आ जाएंगे पाइप के साथ इसका सेंटर कर लेंगे। तो पाइप के साथ सेंटर इसका देखें बनता है तकरीबन 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक आप इसकी मेजरमेंट नोट कर लें और ये तमाम मेजरमेंट्स जो हैं वो एक जगह नोट करते जाएं ताकि आपको बाद में काम करने में आसानी हो। तो दोस्तों इससे पहले जो आपने मेजरमेंट्स देखी यानी कि 25 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर तो ये जो यूनिवर्सल प्लेट थी इसकी हॉरिजेंटल मेजरमेंट्स थी। अब नेक्स्ट आपको वर्टिकल जो मेजरमेंट्स हैं वो बताएंगे। अब जो है वो पाइप के साथ जो प्लेट है यानी कि लेफ़्ट साइड पे इस वक्त मेरे तो यहाँ पे देखें प्लेट के साथ इसको मार्क कर लें तो जिस तरह हम कर लेंगे। तो इसके बाद जो है देखें इसमें मार्किंग हमने कर ली है। और अब देखें ये इसके बिल्कुल पाइप के वर्टिकल जो है वो सेंटर नहीं आ रहा है। अगर आप थोड़ा पास करके देखेंगे तो सेंटर नहीं है। अब यहाँ पे देखें ये कुछ 6 से 7 mm का फ़र्क है यहाँ पे। तो इसको भी नोट कर लें ताकि जब आप इसको दीवार पे काम कर रहे हैं तो इसको आपको याद हो। अब यहाँ पे देखें जो सेंटर का डिफरेंस था पाइप के साथ तो उसकी मार्किंग हम इसके प्लेट के ऊपर भी कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि इसका सेंटर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यूनिट की तमाम मेजरमेंट्स मुकम्मल हुई। अब हम यही मेजरमेंट्स जो हैं वो हम पेस्ट कर देंगे दीवार के ऊपर। तो दीवार पे इसको पेस्ट कैसे करना है तो चलते हैं दीवार की तरफ। अब हमारे पास जो दीवार है उस पर देखें होल ऑलरेडी हुआ है। अब आपने क्या करना है कि आपने हॉरिजेंटली इसका सेंटर निकाल लेना है और वर्टिकली इसका सेंटर निकाल लेना है। दोनों सेंटर मार्किंग करने के बाद फिर आपने आगे क्या करना है लेकिन वो सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं कि हमने किया कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो हमारी सबसे पहली रीडिंग थी 28 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट लेनी है। जो सेंटर पॉइंट हमने होल का मार्किंग की थी हॉरिजेंटली तो उसका वहाँ से लेके ऊपर टॉप एंड तक हमने मार्क कर देना है जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब ये जो 28 सेंटीमीटर हमने मेजरमेंट ली थी तो इसका क्या फ़ायदा है लेकिन ये फ़ायदा आपको मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है और क्योंकि इसकी मुख्तलिफ सिचुएशन बन सकती हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है जी जो होल का हॉरिजेंटली सेंटर है
वहाँ से लेकर 25 सेंटीमीटर तक हमने उसका मार्किंग कर देनी है। उसको भी हमने मार्क कर दिया और उसी 25 सेंटर से हमने, चूँकि वो यूनिट वहाँ पे आके हमारा एंड आके बैठता है, तो इसलिए वहाँ पे हम देखें ऑलरेडी लाइन लगा चुके हैं जो कि 25 सेंटीमीटर से है और उसका लेवल कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा वर्टिकली। तो वर्टिकली देखें हमने ऑलरेडी लाइन लगा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेंटर हमने होल का सेंटर और उसके साथ बिल्कुल लेवल के साथ हमने लाइन को लगा दिया है। इसके बाद यूनिवर्सल प्लेट ले लेनी है आपने और उसको मेजर कर लेना है, जो कि मैं वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि ये कौन सा मेजरमेंट लेनी है आपने। तो उसको लेके तो उसके बाद जो है वो मार्किंग करेंगे अभी। तो उसको मार्क करने के बाद फिर अगला स्टेप चलेगा। अब प्लेट के साइज़ के मुताबिक उसकी मार्किंग देखें यहाँ पे आ गई है, तो हमने यहाँ पे उसको मार्क कर दिया है। अब जो यूनिवर्सल प्लेट है उसके 3 साइड्स तो मार्क हमने कर लिए, अब चौथी साइड को भी मार्क कर लेंगे, जो कि ये ऐसी यहाँ पे आती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी जो राइट साइड है, मतलब कि पहले लेफ़्ट साइड थी, अब जो है वो राइट साइड वो कंप्लीट हो चुकी है वॉल के ऊपर। अब उसके जो लेफ़्ट साइड है उसको हमने कंप्लीट करना है। तो अब लेफ़्ट साइड को अब दिखा देते हैं कि आपने उस पर क्या काम करना है। तो अब देखें राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें लेफ़्ट साइड पे भी हमने काम कर लिया हुआ है, लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि आपने ये काम कैसे करना है। तो अब बात कर लेते हैं जी इसके लेफ़्ट साइड की। तो लेफ़्ट साइड में जो सबसे पहले हमने मेजरमेंट ली थी 76 सेंटीमीटर वन प्लेट से दूसरी प्लेट तक, तो उसको मेजर कर लेंगे और यहाँ पे इसका मार्क कर देंगे। देखें जो कि इस पोजीशन में है, यहाँ तक इसकी निशान आता है। अब आपने यहाँ पे लेवल ले लेना है और लेवल में राइट एंगल का ऑप्शन मौजूद होता है, तो राइट एंगल यहाँ पे बना लें ताकि जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री में आए। अब यहाँ पे जो हमने होल टू 25 सेंटीमीटर की मार्क की हुई लाइन है, तो उसको ला कर तो इसके साथ जोड़ दें, जो कि ये वाली है। तो हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब इसके बाद जो प्लेट का साइज़ है उसके मुताबिक मार्क कर लें, जो कि ये वाला मार्क होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्लेट की मेजरिंग की। तो देखें यहाँ पे प्लेट में देखें ये कुछ इस तरह से लेवल होता है, एक ऊपर की तरफ प्लेट होती है, फिर बेंड होता है, फिर उसके बाद प्लेट होती है। तो आपने ये बेंड से लेना है इसका मेजरमेंट। देखें यहाँ से पहले भी मैंने आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। तो इतने लेवल से आपने उसका मार्किंग करनी है। फिर दूसरा जो मार्किंग होगा ये इस तरफ का होगा 7 सेंटी। देखें तो इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। तो अब बात कर लेते हैं जी इसके जो मैंने टॉप मेजरिंग ली थी यहाँ से होल टू टॉप तक। तो टॉप तो इसलिए लिया था, होल टू टॉप इसलिए लिया था कि मैं देख सकूं कि टॉप जो है मेरी वो जो पावर प्लग है वो उसके अंदर तो नहीं आ रहा, मेरे यूनिट के अंदर तो नहीं आ जाएगा। तो वो मेजर मैंने इसलिए लिया था। तो वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर नीचे आ रहा था, जो कि परफेक्ट था और मेरा काम बहुत अच्छा हुआ।